प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पठित पाठ पुस्तक पथिक के चौथा सर्ग पद संख्या 21 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पथिक की पत्नी जब यह विषादमय समाचार पाया तो उसने देखने के लिए राजपुरी के लिए दौड़ी चली जा रही है। इस तरह से जो त्रिखित जैसे नदी में पानी जाने के लिए नाले सब जो कितना वेग से उस नदी में जाने के लिए जितना वेग रहता है, उसी वेग से उसकी पत्नी राजमहल की ओर चली जा रही है। साथ में अपने प्रिय पुत्र को भी लेकर जा रही है और वहाँ जाती है तो देखती है कि चारों तरफ सैनिक के दल कड़े पहरे कर रहे हैं, किंतु पहरा जो कर रहे हैं तो कोई किसी को आने जाने का रोक टोक नहीं है। अब इसके बाद की पंक्ति में देखिए, थे चाहते मही प्रजा अधिकाधिक असंख्य आए। राजा चाहते थे कि जितना हो सके उतना जो है सो प्रजा यहाँ आ सके। दृश्य राज विद्रोह दमन का देख भीड़ बन जाए। कहते हैं कि यह दृश्य राजभवन में देख करके सबको डर बन जाए, जिससे फिर कोई भविष्य में सिर न विरुद्ध उठाए, या उसको डर पैदा हो जाए और उसको क्या हो तो भविष्य में राजा के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सके। इसीलिए यह दृश्य देखने के लिए किसी को आने जाने का रोक टोक नहीं है। मेरा दृढ़ आतंक प्रजा पर भली भांति छा जाए, और मेरा आतंक जो है जो प्रजा पर जो भली भांति छा जाए, इसीलिए वह क्या करते हैं, सैनिक दल आने जाने के लिए किसी को रोक टोक नहीं करते हैं। नृप की एक निठुर आज्ञा से सूचित थी सब सेना, प्रजा करें यदि छेड़छाड़ तो कत्लेआम कर देना। लौह श्रृंखलाबद्ध पथिक बंदी मंदिर के आगे बैठा था, सामने खड़े थे लोग असंख्य अभागे। कहते हैं कि नृप को एक निठुर आज्ञा से सूचित थी कि सब सेना में सूचित थी जो प्रजा करें यदि छेड़छाड़, यदि प्रजा छेड़छाड़ इसमें करती है तो सबको कत्लेआम कर देना है। लौ श्रृंखला मतलब वह जो है सो सिकड़ी से बंधे हुए जो है सो पथिक है, हाथ जो सो उसको बंधा हुआ है और आगे आकर के जो सो मंदिर के आगे उसको बैठा हुआ है। कैसा है वो पथिक, जो सस्मित बदन, हंसते हुए चेहरा, शांतिमय आकृति और शांतिमय होकर के गौरवपूर्ण नयन से गंभीर नयन से मरने को तैयार पथिक था, निर्भय निश्चित मन से। और पथिक में कोई डर नहीं था, वो मरने के लिए तैयार था। इसीलिए वह क्या कैसा था तो मुस्कुराते हुए था। विष से भरा कटोरा उसके धरा हुआ सम्मुख है, और उसके सामने जो है सो विष का कटोरा रखा हुआ है। सिर पर खड़ी मृत्यु थी, पर उसका न मलान मनमुख था। और सिर पर मृत्यु खड़ी थी, किंतु उसको कुछ भी पर मलिन नहीं था। बालक, आगे की पंक्तियाँ, बालक युवा
वृद्ध नर नारी सब विह्वल होते थे। दृश्य देख करुणा की पीड़ा से अधीर होते थे। इतने ही में भीड़ चीर कर वायु वेग से आके पथिक प्रिया ने सिद्र पी लिया विश्व का पात्र उठा के। और इसके बाद बालक, वहाँ के बालक, युवा, वृद्ध, नर नारी सब जो है सो विह्वल हो रहे थे। यह दृश्य देखकर सब करुणा से, पीड़ा से, करुणा के पीड़ा से अधीर होते थे। इतने में भी भारी भीड़ को चीरते हुए वायु वेग से आके क्या किया था, पथिक की पत्नी ने वो सामने जो पथिक के सामने जो विष का प्याला रखा हुआ था, तो आ करके शीघ्र जो है पी लिया। हाहाकार कर उठी जनता, उपजी हलचल भारी। चकित देखने लगे एकटक चुप अवाक नर नारी। पथिक प्रिया ने पथिक चरण की रज से शीश चढ़ा के श्रद्धा भक्त प्रेम मैं आँखों से विलोक सुख पाके, कहते हैं कि उस समय जब विष की प्याला पी लेती है, जिसके बाद जो हाहाकार होता है जनता में, और चकित होकर के देखने लगते हैं, एक टक अवाक सब नर नारी रह जाती है। पथिक प्रिया के पथिक चरण की जो है तो क्या करते हैं, तो पैर से धूल जो है तो अपने शीश में लगा लेती है और श्रद्धा भक्ति से प्रेममय आँखों से उस पति की ओर एकटक होकर के देखती रहती है। कहा, इसके बाद का पंक्ति है, कहा प्राण धन प्राणेश्वर, हे दिव्य ज्योति जीवन की, मेरी आज कामना सारी सकल हो गई मन की। बड़े भाग्य से यह शुभ अवसर आज अचानक आया, इस अनंत सुख की सुधि करती आज तजूंगी काया। फिर एकटक होकर के की ओर अपने पिता की पति की ओर देखने लगे और कहा, हे प्राणधन, आज मेरा जो है सो जीवन सफल हो गया। मेरे जीवन की ज्योति, आज मेरी सारी कामना पूरी हो गई। मैं बड़े भाग्य से यह शुभ अवसर आज अचानक आया जो मुझे आप मिले, और ये सो है अब सुख की सुधा, अब मैं जो है सो अपनी शरीर को त्याग रही हूँ, कुछ सेवा कर सकी नहीं। कहते हैं कि मैं आपकी कुछ भी सेवा न कर सकी, मैं हूँ अत्न निग्ध अभागी। मैं जो क्या हूँ तो निग्ध, बहुत अभागी हूँ, मुझे भूल क्षमा करना हे प्राणनाथ, मुझे मेरी भूल को आप क्षमा करना। याद है, हे पथिक भक्त गृह त्यागी, हे पथिक भक्त गृह त्यागी, आप मेरी भूल को क्षमा करना। इतने ही कह सकी गिर पड़ी विश्व प्रभाव से नारी। इतने ही बात कह करके वह जो सो विश्व के प्रभाव से नारी पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुझे देखती सप्रेम पथिक का स्वर्ग सहर्ष सिघारी, और मुख देखती रही और स्वर्ग जो है तो स्वर्गेश्वर चले गए। देखता रहा अचल दृष्टि कर, पथिक शांत दृढ़ मन से, सुन अंतिम विनोद जल की दो बूंदे गिरी नयन से। कहते हैं कि यह दृश्य देखता रहा पथिक, और उसकी आंखों से दो बूंद टपक पड़ी। करो दिव्य दर्शन माता का, सासा यह उस क्षण में सुना गया, सब ओर मच गई हलचल दर्शक गण में। और यह दिव्य दर्शन माता का दर्शन करके उसी क्षण सब जो है सो दर्शक गण में जो सो क्या हलचल मच गया। लगी देखने पथिक प्रिया का आत्मत्याग अति प्यारा, लोगों की अविराम बह चली आँखों से जलधारा।
बार बार दृढ़ पूछ रही थी ललनाए आंचल से। आंचल भी मानो रोते थे भीन भीन दृग जल से। कहते हैं कि देखने लगे पथिक प्रिया जो है सो का आत्म त्याग देख करके लोगों की अविराम लगातार आंखों से की जल की धारा बहने लगी। बार बार आंख को पोंछती थी। वहाँ की ललनाएं स्त्री महिलाएं अपनी आंचल से आंसू को पोंछ रही थी, मानो जो आंचल भी रो रही है, इस तरह से जो है सो आंचल भीग चुकी थी। पथिक पुत्र भी खड़ा वहीं था पीछे आकर माँ के। कहते हैं कि पथिक पुत्र भी वही माँ के पास खड़ा था। सरल प्रकृति अनभिज्ञ, वह सरल प्रकृति अनभिज्ञ जो पिता का अनभिज्ञ था, तो भीड़ देख करके क्या वह घबरा गया। अब कहने लगी, तू क्यों सो गई है माँ, उठ अब चल घर को, मुझे भूख लगी है, मुझे अकेला जाऊं कहाँ अकेला जाऊं, क्यों नहीं तुम उठती हो। माँ तू कुछ न खिलाती मुझको, कभी न दूध पिलाती। कहते हैं माँ तुम कभी कुछ नहीं मुझे खिलाती हो और कभी भी दूध नहीं पिलाती हो, सारे दिन रोती रहती है, खेल न कभी सिखाती और कभी खेल भी नहीं सिखाती है। बालक की भोली बातें सुन सबका जी भर आया, बार बार करुणा का सागर हृदय में लहराया। और कहते हैं कि बालक की ये भोली बातें सुन करके सबका मन जो है सो बातें सुन करके सबके हृदय में करुणा का वेग लहराने लगे। देख रहे थे लोग चकित मुख से, न वचन काटता था और लोग जो है सो देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। सीने का उद्वेग कंठ से बार बार बढ़ता था और सीने का उद्वेग और कंठ से बार बार जो है सो कंठा में बोलने को उमड़ रहे थे। जननी एक न थाम सकी जब उमड़े हुए हृदय को, और एक जननी थी जो अपने को रोक नहीं पाई। वह जो सो बेग से जाते हैं और उस बच्चे को उठा लेते हैं और आगे और बार बार उसे अपने निर्दय भाई को तोड़ करके आगे बढ़ी और बच्चे को हृदय से लगा लिया। शिशु स्नेह से विह्वल उसने उठा लिया बालक को, बार बार वह लगी चूमने उसके मुख मस्तक को। अद्भुत एक अपूर्व प्रेम की घटना विस्मयकारी देख रहे थे चुप आवाक अनिमेख विशुद्ध नर नारी। और एक टक होकर के अवाक होकर के सभी नर नारी देख रहे थे। उसी समय उदंड उग्र उत्पतन धर के अति अभद्रता निष्ठुरता से पथ प्रक्षालन करके नृप का दूत राज आज्ञा से शपथ वहाँ पर आया। ऊंचे स्वर से हुक्म निरंकुश उसने बात सुनाया। कहते हैं कि नृप का दूत उसी समय नृप का दूत राज आज्ञा से वह तुरंत जो है सो वहाँ पर आप पहुँचे और निर्दयता से उग्रता से धारण धर करके अति अभद्रता और निष्ठुरता से प्रक्षालन मन धो करके वह क्या किया तो बात मन सुनाने लगे। राजा और राज शासन से घृणा प्रकट करने का
राजभक्त असंतुष्ट प्रजा में उग्र भाव भरने का, लड़ने का उद्धत करके ईश्वर के प्रतिनिधि से अपराधी है बधिक, क्षमा के है योग्य सब विधि से। राजा और राजशासन से घृणा प्रकट करने वाले राजभक्त असंतुष्ट प्रजा में उग्र भाव भरने का दत्त ईश्वर के प्रतिनिधि से अपराधी है पथिक, क्षमा के अयोग्य सब विधि से है। फिर भी प्रजा समझ राजा ने यह उदारता की थी प्रजा समझ राजा ने यह उदारता की थी कि अपराधों से बहुत स्वल्प ही सजा मौत की दी थी। इतने पर भी दया मूर्ख भूपति की दया निहारो, उसकी थी आज्ञा की क्रुद्ध से न पथिक को मारो। कहते हैं कि उसको यही नहीं थी क्रूरता से पथिक को मारो, लेकिन तो विष देकर इस दुष्ट पथिक पामर का जीवन हर लो। कहते हैं कि उसको इसीलिए दिया था जो अपने जो है विष का प्याला पी करके जो सो ये मूर्ख जो है सो अपना जीवन अंत करेगा। पापों का परिणाम देखकर अब तुम लोग सुधर लो, और यह परिणाम देख करके प्रजा लोग से कहते हैं कि तुम लोग सुधर जाओ। इतने पर इसकी भार्या भी इस सठ से बड़ी घृणा थी रखती, इसकी प्रजा पत्नी से भी बहुत घृणा रखती थी। इसके पाप कृत्य से लज्जित होकर सदा बिलखती, इसके पाप और लज्जित से वह सदा बिलखती रहती थी। पति की देख कुचाल भाल वह क्या सुख पाती जी के, सह न सकी अपवाद मर गई प्रतिव्रता विष पी के। नृपति दुखी है, राजा दुखी है, किंतु मृत्यु का कारण यही अधम है। कहते हैं कि पति के देख करके कुचाल वाला ये क्या सुख पा सकती जी करके पत्नी के बारे में कहते हैं। यह सह न सकी अपवाद, इसका जो है सो सहन न कर सकी, मर गई प्रतिव्रता जो है तो क्या किए तो विष पी करके चली गई। नृपति दुखी है, किंतु मृत्यु का कारण यही अधम है। कहते हैं कि मृत्यु का कारण यही पथिक है। इसी कारण से नृप ने के हृदय में जो है तो क्रोध उपजा। नृप ने फिर हुक्म देते हैं, इसके अंग अंग कर्तन से तड़पा कर इस खल को रहित करो जीवन से। कहते हैं इसको खंड खंड करके टुकड़े टुकड़े इसके शरीर को कर दो, तड़पा करके खल को रहित कर दो अपने जीवन से। और पथिक स्वीकार दोष कर यदि हो क्षमा भिखारी। और कहते हैं कि यदि दोष अभी भी या दोष स्वीकार कर ले तो वंश निर्मूल नहीं करेंगे न्याय दंड कर धारी। कहते ही न्याय अन्यायी जो है दंड की भागी जो है अभी भी यह कबूल कर ले, क्षमा कबूल कर ले तो भी इसको वंश को हम निर्मूल नहीं होने देंगे, अर्थात इसके पुत्र को कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो यदि अपराध दुराग्रह से यह अस्वीकार करेगा तो भी इसका पुत्र खड्ग से घाट अभी उतरेगा। कहते हैं यदि स्वीकार नहीं करते हैं क्षमा को तो इसके पुत्र को भी घाट मन खड्ग से अलग सिर से अलग कर दो। आग बुझाकर चिंगारी को तृण में दाब जिलाना, सांप मार कर दया सफूले पर कर दूध पिलाना। कहते हैं इसको जो है सो चिंगारी को भी अलग कर दो, अर्थात जो है सो सांप मार करके या सफेलों पर जो है सो का दूध पिलाना यह नहीं हो सकता है। अरि माने शत्रु, अरि का विध्वंस वंश का रक्षण नादानी है। कहते हैं कि अरि दुश्मन का वध कर दो और उसके वंश को रखना क्या है तो नादानी है। क्या कहते हैं राजा कहते हैं। और उन्मूलन करना अशांति का मूल बुद्धिमानी है। कहते हैं कि जड़ समेत नष्ट कर देना क्या है तो ये बुद्धिमानी है।
अब सांप को मार दीजिएगा और उसका बच्चा रहेगा, तो कहते हैं जो नहीं, यह जो है सो क्या मूर्खता है। इसीलिए कहते हैं जो उन्मूलन करना अशांति का यह मूल बुद्धमानी है। यह कह दूत कुपित नेत्रों से लगा पथिक को लखने। इसके बाद जो है सो दूत जो है कुपित नेत्रों से पथिक को देखने लगे। दर्शकगण भीषण आज्ञा सुन फिर लगे विलखने। यह बात सुन करके दर्शक, वहाँ की दर्शकगण जो है तो फिर विलखने लगे। क्रोध शोक से रहित पति के दृढ़ निर्भय अविचल मन से, कहते हैं क्रोध शोक से रहित, उसमें कोई भय नहीं है, पथिक में अस्थिर है। करने लगा पवित्र गगन को अपने सत्य वचन से, और अपने सत्य वचन से गगन को करने लगा प्रजा, राजा प्रजा किसी का मैंने कभी न अनहित चाहा। कहते हैं जो पति कहते हैं कि राजा और प्रजा को मैं अभी तक मैं कभी अनहित नहीं किया। सबकी कल्याण कामना निज कर्तव्य निभा, और सबकी कामना की भावना से, कल्याण की भावना से मैं अपने कर्तव्य को निभाया। आत्मा है साक्षी, कहते हैं आत्मा साक्षी है, न मुझे वह अपराधी कहता है। क्षमा याचना का फिर कोई हेतु नहीं है, कहते इसमें तो क्षमा याचना का तो कोई कारण नहीं है। अर्थात मन क्षमा मांगने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। यह सुनते ही राजदूत खल लगा क्रोध से जलने, दांत पीस कर नेत्र लाल कर ज्वाला लगी उगलने। इसके बाद यह बात सुन करके वो दांत पीस करके, दांत और नेत्र आँख लाल करके क्या किए, ज्वाला लगी उगलने। और कहते हैं इसके पास खड़े बधिकों से बोला, बकने दो पामर को, कहते हैं पास खड़े बधिक से बोलते हैं जो बकने दो इस मूर्ख को। जनता की सुख शांति के लिए रुको न अब पल भर को, और जनता के सुख शांति के लिए पल भर के लिए मत रुको। लो सिर काट पथिक सुत का तुम, एक बधिक सुंधाया, और कहते हैं मेरी पथिक का पुत्र का जो है सो सिर काट दो। लड़के को धर हाथ निठुर ने भूख पर पटक गिरा, और उसके बाद जो है सो लड़के को हाथ से पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। हा हा करते रहे लोग सब, किंतु बधिक ने कर में लोग हाहाकार करते रह गए, किंतु बधिक ने क्या किया, ले कराल करवाल बाल की हत्या की। पल भर में तलवार लेकर के ले कराल तलवार लेकर के बालक की हत्या किया। क्षण में जो है सो बालक की हत्या कर दिया। कोमल हृदय दया मूर्ति देवियाँ गिरी मूर्छित हो, सिहर उठे क्रूर नर कर्म न देखे व्यथा कुलचित को। और कोमल हृदय की वहाँ जो देवियाँ महिला सब थी सो मूर्छित होकर सब जमीन पर गिर गई, और सिहर उठे क्रूर कर्म देखकर व्यथाकुल चित्त होकर, और व्यथाकुल होकर के सब गिरने लगे। इसके बाद जो है सो आगे की क्लास, इसके बाद फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।